नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इन दिनों एक युवक की धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बीच सड़क पर कुछ युवक एक युवक की बैट से जमकर धुनाई कर रहे हैं। वीडियो में एक युवती भी चप्पल से एक युवक को सबक सिखाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ दिन पूर्व पानीपत खटीमा मार्ग का है और पिटता हुआ ये युवक युवती के साथ आए दिन छेड़खानी किया करता था, जिसके चलते युवती के परिजनों ने इस युवक की पकड़कर जमकर सबक सिखाया। इस मामले में एसपी देहात नेपाल सिंह की माने तो मामले की जाँच कराई जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये मामला कब और कहाँ का है। सत्यता पाए जाने पर मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को आपने मुझे दिखाया है, अभी वीडियो देखा मैंने, लेकिन घटना कहाँ की है, किस द्वारा की जा रही है, जानकारी की जा रही है और सत्यता पाई जाती है, घटना का स्थान पाया जाता है, मुकदमा की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी सर की थाना को इस तरह की तहरीर नहीं, अभी कोई मिलाप नहीं है। बागपत में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए दर्जनों युवाओं ने भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थामा। सपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ने भाजपा छोड़कर आई युवाओं का फूल मालाओं से स्वागत किया तथा पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। दरअसल मामला बागपत नगर के सिसाना रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय का है, जहां कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान भाजपा छोड़कर ब्राह्मण समाज के दर्जनों युवाओं को सपा में शामिल किया गया। युवाओं का कहना है कि भाजपा की नीतियां गलत है, जो वादे किए थे उन्हें पूरे नहीं किए। देश को बेरोजगारी के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। चारों ओर युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। निजीकरण के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। युवाओं का हित सपा में ही सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने आज भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थामा। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष बिल्लू प्रधान ने भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए युवाओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री तराबुद्दीन सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे जिले के और क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के सैकड़ों ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो ब्राह्मण समाज हमारे यहाँ बहुत ही बुद्धिजीवी समाज माना जाता है और उन सब युवाओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं ये चीज़ जान रहा हूँ, इस आज ये पार्टी में जब आकर के मुझे इतनी खुशी हो रही है और ये कसमसाहस मेरे बहुत पहले थी, लेकिन मैं आज ज्वाइन किया, इस बात का मुझे खुशी है। और ये सरकार इसलिए, क्योंकि सरकार जो है बेरोजगारों को, जिन्हें हमारी ये पार्टी समाजवादी पार्टी जिन्हें रोजगार दे रखी थी, ये सरकार सिर्फ इस सरकार का काम है कि रोजगार को छीनना। उनसे तो जिन्हें रोजगार मिल चुका था उनसे छीन लिया, और जो इस दौर में हैं उनके लिए ऐसा कार्य कर दिया कि हम धीरू भाई अंबानी, हम अडानी ग्रुप में जा करके हमारी स्थिति वही होगी। कर्मचारी वर्ग, क्योंकि मैं शिक्षक पेशे से हूँ, तो मैं ये जान रहा हूँ कि कर्मचारी वर्ग भी पूरी तरह इस सरकार के खिलाफ है। 50 साल पहले यानी 70 साल तक बैठे हुए लोग शासन कर सकते हैं, देश को चला सकते हैं, बड़ी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, और 50 साल का कर्मचारी, उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि उसे निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। जब उसे उसकी सरकारी गवर्नमेंट सर्विस की जरूरत होती है, जब उसकी आवश्यकता होती है उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, ऐसे समय में यह सरकार निरंकुशता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। इससे कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, युवा, सभी वर्ग परेशान हैं। इसलिए मैंने इस पार्टी में ज्वाइन किया और आगे पूरे निष्ठा के साथ, जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी का आह्वान होगा, हम तन मन लगा करके इस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। जैसे जनपद सहारनपुर की तीतरो पुलिस ने जंगल में चलाई जा रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक अभियुक्त रंगे हाथ अवैध शस्त्र बनाता गिरफ्तार किया गया। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चिनप्पा द्वारा चलाए जा रहे आपराधिक धरपकड़ अभियान के तहत तीतरो थाना प्रभारी छोटे सिंह ने मुखबिर की सटीक सूचना पर गाँव भावसा के जंगल में घेराबंदी कर छापा मारकर अवैध हथियार तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अभियुक्त की पहचान कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी भावसा कोतवाली तीतरो बताया गया है। कृष्णपाल का पुराना इतिहास भी रहा है। यह पूर्व में भी कई बार अन्य थाना क्षेत्रों से जेल जा चुका है, जिसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र व यंत्र बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह लोगों के ऑर्डर पर उन्हें तमंचे हथियार बनाकर सप्लाई करता था। करीब 7 से 8 के बीच में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो कि जंगल ग्राम भावसा से पकड़ी गई थी। इसमें एक कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम भावसा को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और सामान, साथ ही साथ
भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 2 315 पोना राइफल, एक 12 बोर पोना बंदूक और एक 315 बोर का तमंचा, साथ ही साथ 29 जिंदा कारतूस और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। ये जो हथियार थे ये इस जंगल में लोगों की डिमांड पे बनाया करता था और करीब 4000 से 17000 के बीच में ये एक हथियार को बेचा करता था। इस व्यक्ति का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। ये शामली और गंगोह थाने से पहले भी इसी तरह के क्राइम में जेल जा चुका है और इसका जो बाकी का क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये एक अकेला ही आदमी अभी तक मिला है। बाकी अन्य डिटेल इसके बारे में जानकारी की जा रही है। अगर अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा तो जल्दी उसके बारे में पता लगाया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शामली की थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की सप्लाई करते 2 अंतर जनपदीय डोडा तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके कब्जे से 40 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताई जा रही है और कैंटर भी बरामद किया। शामली पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा चलाए जा रहे मादक तस्करी के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना प्रभारी PK सिंह ने अपनी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर चौकी बिडोली चेक पोस्ट से एक कैंटर में तिरपाल के नीचे छुपाकर लाई जा रही 40 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट करीब 1,20,000 रुपए की बरामद की, जहां से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त हरप्रीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी गांव शंभूकला जनपद पटियाला पंजाब व दूसरा अभियुक्त रणजीत पुत्र गुरमीत निवासी गांव कबूलपुर थाना शंभूकला जनपद पटियाला पंजाब है। जनपद सहारनपुर के गागलहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विजयपाल व संचालन नरेंद्र सिंह ने किया। बैठक में मुजफ्फरनगर सहारनपुर नेशनल हाईवे 59 पर कोल्की के निकट बन रहे टोल प्लाजा के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि निर्माण कंपनी किस आधार पर वहां टोल प्लाजा बना रही है, इसके नियम क्या है। वहीं भाकियों ने कहा कि नियम के अनुसार कोई भी टोल कंपनी 48 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं बना सकती, जबकि गागलहेड़ी से मुजफ्फरनगर की दूरी मात्र 53 किलोमीटर है। वहीं इस रोड पर पहले से ही रोहाना के पास एक टोल प्लाजा स्थित है, जबकि विधि अनुसार एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी 50 किलोमीटर होनी चाहिए। भाकियों ने इस मीटिंग में निर्णय लिया कि जब तक टोल प्लाजा कंपनी भाकियों को संतुष्ट नहीं कर देती तब तक वहां पर टोल प्लाजा निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह मनाते हुए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया, जहां भाजपा नेताओं ने हाथों में झाड़ू लेकर नगर की सड़कों पर सफाई की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने स्वयं सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील परिसर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिला अध्यक्ष ने गांव बिरालसी के किसानों से संबंधित समस्याओं को रखा और उनके समाधान की मांग की। इस दौरान गांव में अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावर को भी हटाए जाने की मांग की गई। जनपद मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शिवसेना द्वारा मुंबई में किए गए कार्यों की निंदा करते हुए शिवसेना पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कांड पर बोलने वाली कंगना रनौत के घर और ऑफिस को तोड़ा गया, जो कि बहुत ही बड़ा निर्णय विषय है और महाराष्ट्र सरकार अपने निजी लड़ाई को लेकर इस प्रकार के कार्य कर रही है। आज विषय है जो बरला गांव है ब्लॉक पुरगाजी में, वहाँ एक हाईवे पुल बन रहा और उसके बाद क्रॉस करके एक हाईवे क्रॉसिंग पुल बन रहा लोहे का। वहाँ क्षेत्र के लोग जो है कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि इस पुल की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उस पुल की जो ज़रूरत है वो 250-300 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पे शमशान है, ईदगाह है, स्कूल है, आवाजाही जो है बच्चों की बड़ों की सबकी वो वहीं है। तो उस चौराहे पे लगवाना चाह रहे 250-300 मीटर की दूरी पे। उसी के विरोध में आ जाए थे। वो परसों काम करने के लिए आए थे, वहाँ इसका विरोध करके उस काम को रुकवा दिया गया था। अब यहाँ से आश्वासन मिला कि कंपनी के बड़े अधिकारियों से बात करके उसे जो है पुल को 250-300 मीटर आगे लगवाना है काम करें।
जनपद मुजफ्फरनगर में शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ संगठन शिवसेना और अखिल भारत हिंदू महासभा के बीच खाई पाटने का काम कर रहे हैं, जिससे हिंदू संगठन दो फाड़ हो जाएं। उन्होंने कहा कि ये दोनों संगठन एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ मिलकर हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ दिनों से कुछ फर्जी संगठन हमारे शिवसेना पार्टी के और अखिल भारत हिंदू महासभा के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अखिल हिंदू महासभा जो वो भी हमारी अपनी है, हमारे भाई हैं। सभी हिंदू जितने भी संगठन हैं शिवसेना सभी का सम्मान करती है। इसलिए आज मीडिया बंधुओं को हम बताना चाहते हैं कि किसी भी हिंदू के दर्द दुख में शिवसेना जैसे पहले खड़ी रहती थी, आज भी उस तरह खड़ी है। लेकिन कुछ औरंगजेब महासभा के जो पदाधिकारी हैं शंभू, वे शिवसेना को बदनाम करने के चक्कर में हैं कि किसी तरह अखिल भारत हिंदू महासभा और शिवसेना के बीच में खाई पैदा हो जाए, लेकिन हम उसको नहीं होने देंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री अखिल हिंदू महासभा की हैं और मुकुल जी हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कोई भी किसी प्रकार का कोई शिवसेना के खिलाफ बयान नहीं दिया है, ये सब फर्जी लोग हैं। बिट्टू भाई, कल आपके खिलाफ भी जो है करोड़ों रुपए की मानहानि का मामला बताया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ये फर्जी लोग मानहानि का मुकदमा, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। ये सब औरंगजेब महासभा है, तो शिवसेना इन लोगों से नहीं डरती है, किसी भी प्रकार से इनसे नहीं डरेगी। ऐसे दावे बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव बझेड़ी निवासी महिला ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पति के शव का अंतिम संस्कार और उनकी बकाया सैलरी सऊदी अरब से दिलवाए जाने की मांग की। पीड़िता ने बताया कि उसका पति सऊदी अरब में नौकरी करता था, जिसकी कोविड-19 और शुगर के चलते मौत हो गई और उनके शव को अस्पताल में रखा गया है। न तो उनका शव उन्हें सौंपा गया और न ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए पति के शव को अंतिम संस्कार किए जाने और उनकी बकाया सैलरी कफील द्वारा दी जाने की मांग की। हस्बैंड सऊदी अरब 2.5 साल से गए हुए थे, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम से एक्सपायर हो गई हैं। 3 महीने हो गए, ना तो उनका कुछ पता चल पा रहा है, ना ये पता चल पा रहा है कि उनकी बॉडी वहीं है या फिर यहाँ है। ना तो वे बॉडी पहुँचा रहे हैं, ना वहाँ कोई बात कर रहे हैं। हमसे किसी से कोई बात नहीं होती। ना उनकी 23 तारीख में हुई थी, 23 जून को उनकी डेथ हुई थी। आपको कैसे मालूम हुआ कि उनके जो रूम के बंदे हैं उन्होंने हमें बताया कि भाई धर्मेंद्र जी एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी मतलब उनसे आपने बात की हो दोबारा, तो डेड बॉडी के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं हम जो प्रधान जी को भी बोलते हैं गांव के, वो भी कहते हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश ही कर रहे हैं, वो कर तो कुछ नहीं रहे। मैंने हर जगह एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से कोई पता नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया किसी भी चीज़ का। तो जिसके माध्यम से गए थे, एजेंट के माध्यम से, उसने नंबर चेंज कर लिया है। उसने 1-2 बार फ़ोन उठाया, उसका नंबर ही बदल गया है। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई राज भी हो सकता है? हो सकता है, जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है इस चीज़ के पीछे कोई राज हो। क्योंकि जब एजेंट भी आपका नंबर जो है हमसे फिलहाल कोई बात नहीं करता। रूम के जो बंदे थे पहले बात करते थे, अब उन्होंने भी बात करनी छोड़ दी हमसे। अब क्या चाहते हो? अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कुछ वहाँ से आए भाई, और अगर वो उनकी डेथ बॉडी नहीं आ सकते तो उनका दाह संस्कार वहीं किया जाए। आपको पता लगना चाहिए कि मुझे पता लगना चाहिए भाई, हम परेशान हैं 3 महीने से, मेरे बच्चे परेशान हैं। हमें जिलाधिकारी कार्यालय आया, आज क्या मांग है आपकी? बस यही मांग है कि उनकी डेथ बॉडी आ जानी चाहिए, या फिर अगर नहीं भेजते वो लोग तो वहीं उनका दाह संस्कार होना चाहिए और मेरे बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, आरक्षण, परिवार निजीकरण के विरोध में समाजवादी पार्टी की विंगों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए घंटाघर पर पहुंचे। घंटाघर पर प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। जब घंटाघर पर जिला प्रशासन व पुलिस से ज्ञापन देने की बात कही गई तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से मना करते हुए कलेक्ट्रेट जाने की मांग की। जब पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की कर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ भगदड़ मचाते हुए आगे बढ़ गए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को
सौंपा गया। सपा कार्यकर्ताओं ने अपने बचाव में कोतवाल के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरना पर बैठ गए और एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजा। साथ ही लाल रंग की कमीज उतारकर फेंक दिए जाने का आरोप भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश ने अमर सिंह पटेल निजी सचिव की बहाली के संबंध में सदर उपजिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष अमर सिंह के बर्खास्तगी बहाल करने के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया और अवगत कराया गया कि जुलाई 2018 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में जाति विशेष रूप से छात्रों के चयन के विषय में एक पोस्ट गलती से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गई थी। ये पोस्ट जिस ग्रुप में शेयर हुई थी वो सचिवालय के अपर निजी सचिवों का ही ग्रुप था। इसे लेकर वर्तमान सरकार द्वारा अमर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि जांच अधिकारी अनिल कुमार सिंह विशेष सचिव सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट में अमर सिंह पटेल को दोषी सिद्ध नहीं किया गया। जान सिंह पटेल, मैं ललितपुर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो ज्ञापन आज माननीय सदर SDM ललितपुर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित कर सौंपा गया है, इसमें सचिवालय में अपर निजी सचिव संघ के लगातार 9 वर्ष अध्यक्ष रहे अमर सिंह पटेल को सेवा से जो बर्खास्त कर दिया गया सरकार द्वारा, दोषपूर्ण एवं बदले की भावना से जातिगत दुर्भावना के तहत जो कार्रवाई की गई है उसको वापस लेने और अमर सिंह पटेल को पुनः बहाल करने के लिए ज्ञापन अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ललितपुर के द्वारा माननीय SDM सदर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को सौंपा गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।